মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নমস্কাৰ জনাইছোঁ লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হৈছে সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ লেছন 2 পঞ্চতন্ত্ৰ নামৰ পাঠটি। বিষয়টো হৈছে হিন্দী। আজি হিন্দীৰ মই তোমালোকক সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ পঞ্চতন্ত্ৰৰ অভ্যাসমালাৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত তোমালোকৰ আটাইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ ইয়াত এই ভিডিঅ'টোত পাবা। লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু আগন্তুক এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এতিয়া মই তোমালোকক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। राजा अमर शक्ति किस राज्य के राजा थे? महिलारौप्य नामक राज्य के राजा थे। ख नंबर 2 राजा अमर शक्ति के पुत्रों के नाम क्या थे? उत्तर बसु शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। ग नंबर 2 राजकुमार कैसे थे? उत्तर निकम्मे, नालायक और आलसी थे। ख नंबर राजकुमार गुरुओं के साथ कैसा बर्ताव करते थे? निरंतर अपने बेटों पढ़ाने हेतु गुरुओं को बुलाते थे, पर तीनों बेटे चालाकी से उन गुरुओं को डरा धमका कर भगा देते थे। यात तुम्हालोकर 2 नम्बरर एटु दिसु। यात तुम्हालोकर 5 माने मंत्रियों ने राजकुमारों को पढ़ाने के लिए किसके नाम का प्रस्ताव किया? पंडित विष्णु शर्मा का नाम का प्रस्ताव किया। यात तुम्हालोकर 1 क ख ग घ एटु उङ हब, एटु स हब। तार पिছত 6 नम्बर प्रश्नটো আছে विष्णु शर्मा ने कितने दिनों के भीतर राजकुमारों को पंडित बनाने की कितने दिनों में पंडित बनाने की प्रतिज्ञा की थी? यात तुम्हालोकर प्रश्नটোৰ उत्तरটো দিয়া আছে। यात दिया আছে 6 महीने के भीतर मैं आपको आपके बेटे को समस्त शास्त्र में पंडित बना दूंगा। यात तुम्हालोकर 6 नम्बर प्रश्नটো माने विष्णु शर्मा ने कितने दिनों के भीतर राजकुमारों को पंडित बनाने की प्रतिज्ञा की थी? उत्तरটো हल 6 महीने के भीतर। तार पिछर प्रश्नটো हल द्वितीय 6 नम्बर माने 7 नम्बर किताबत थका मते 7 राजकुमार क्यों आश्चर्यचकित हुए? उत्तर हबो विष्णु शर्मा ने दूसरे गुरुओं को तरह क्रोधित कर पढ़ाने के बजाय मुस्कुराकर मित्रों जैसा व्यवहार करके पैरों के नीचे जाकर बातचीत करते देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हुए। कारण राजकुमार गीताक आन जिबिला गुरुए पढ़ाবলৈ আহিছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? তেওঁলোকক ভয় খুৱাইছিলে, তেওঁলোকক মাৰিছিলে বা ক্ৰোধিতভাৱে মানে খঙেৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। কিন্তু বিষ্ণু শৰ্মাই তেনেকুৱা কৰা নাছিলে। তেওঁলোকক মিত্ৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি পিনে গছৰ তলত আনি তেওঁলোকক শাস্ত্ৰৰ নানা ধৰণৰ জ্ঞান দিছিলে। 8 नंबर तो है विष्णु शर्मा ने किस तरह इतने कम दिनों के भीतर राजकुमारों को ज्ञानी बनाया? उत्तर तो है कहानी के भीतर की नीति शिक्षाओं को सुनाकर। विष्णु शर्मा की माने प्रयोग কৰিছিলে তেওঁলোকক জ্ঞানী বনাবৰ কাৰণে মানে কাহিনীৰ যিবিলাক নীতি শিক্ষা সেই নীতি শিক্ষাবিলাক শুনাই राजकुमारक ज्ञानी बनाइছিলে তিনিটা राजकुमारকে। विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई नीति शिक्षा पर आधारित कहानियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5 भागों में। पंचतंत्र 10 नंबर तो है पंचतंत्र की कहानियां के 5 भेदों के नाम लिखो। 5 भेदों के नाम क्या क्या है? मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, मित्र लाभ, काकल्यकीय और अपरीक्षित कार्यक्रम। अपरीक्षित कार्यक्रम हब हाँ कार्यक्रम ना याते कार्यक्रम আছে ইয়াত अपरीक्षित कार्यक्रम माने এই अपरीक्षित कार्यक्रमটো এটাই হয় বেলেগ বেলেগ নহয়। तार पिছত
11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে पंचतंत्र के लेखक कौन है विष्णु शर्मा তাৰপিছত 2 নম্বৰটো আমাৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে राजा अमर शक्ति कैसे राजा थे चर्चा करो उत्तर राजा अमर शक्ति बहुत ज्ञानी दयाशील और दानी थे 2 नंबर राजा किस बात पर हमेशा चिंतित थे राजा सदा चिंतित रहते थे वे निरंतर अपने बेटों को पढ़ाने हेतु गुरुओं को बुलाते थे लेकिन राजा के तीनों बेटे ने बड़ी चालाकी से उनको डरा धमका कर भगा देते थे इस बात पर राजा हमेशा चिंतित थे 3 नंबर तो मंत्रियों ने राजा को किस पंडित के बारे में बताया और क्यों किन पंडित को बताया विष्णु शर्मा पंडितটোৰ नाम কি আছিল विष्णु शर्मा কিয় মাতিছিলে তেওঁক ইমান গীতা মানে তোমাৰ পণ্ডিতক মাতিলে কিন্তু ৰজাৰ কোনো কামত নাহিলে কিন্তু যেতিয়া মন্ত্ৰীয়ে विष्णु शर्माৰ নাম ক'লে কিয় নামটো ক'লে कारण विष्णु शर्मा शिक्षादान 4 नंबर तो राजा की बातों से विष्णु शर्मा को क्यों गुस्सा आया उन्होंने राजा से क्या कहा उत्तर राजा की बात सुनकर विष्णु शर्मा क्रोधित हो उठे और राजा से कहा मैं लोभी नहीं हूँ मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है माने যেতিয়া ৰজাজনে কৈছিলে যে আপুনি মোৰ ল'ৰাগিটাক জ্ঞানী বনাই দিয়ক মই আপোনাক ধন দৌলতেদি ভৰাই দিম তেতিয়া ৰাজাৰ কথাত কি কৰিছিলে বিষ্ণু শৰ্মাৰ খং উঠিছিলে কাৰণ এজন তেওঁ ভাল প্ৰকৃত শিক্ষক হোৱাৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ শিক্ষাটো ধনৰ লগত তুলনা কৰিব বিচৰা নাছিলে তেওঁ জ্ঞান দিছিলে নিজৰ জ্ঞান থকাৰ বাবে তাৰপিছত 5 নম্বৰটো হ'ল विष्णु शर्मा जी ने राजकुमारों को शिक्षा के प्रति किस तरह आकर्षित किया विष्णु शर्मा जी ने राजकुमारों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु उन तीनों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार कर तीनों को पेड़ के नीचे बैठाया और हर रोज बातचीत के माध्यम से कहानियाँ सुनाने लगे कहानियों के माध्यम से तीनों को नीति शिक्षा दी जिसे सुनकर तीनों मंत्रमुग्ध हो जाते थे इसी तरह कहानियाँ सुनकर राजकुमारगण राजनीति समाजनीति अर्थनीति आदि के ज्ञानी से पुष्ट हो गए 3 নম্বৰটো মই তোমালোকক আশা স্পষ্ট কৰা এটা দিছোঁ কাৰণ তলৰ 2 নম্বৰটো বহুত দীঘল তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহে आशा स्पष्ट करो महाराज मैं लोभी नहीं हूँ और मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है 80 साल की इस उम्र में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ইয়াতে তোমালোকক আশা স্পষ্ট মানে এই বাক্যশাৰীত কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো ক'বলৈ আমাক অনুগ্ৰহ কৰিছে उत्तरत मैं लिखी दीचु सबा इस प्रकृति का आशा ये है कि एक सच्चा गुरु कभी भी धन का लोभी नहीं होता वो तो ज्ञान का लोभी होता है सच्चा गुरु हमेशा अपने शिष्य को ज्ञानी बनाने के लिए कोशिश करता है अगर कोई व्यक्ति ज्ञान देने के बदले उन गुरु को धन का लोभ दे तो उन्हें वो स्वीकार नहीं करते हैं तार पिছত তোমালোকক यात 4 নম্বৰটো দিয়া আছে कंस के साथ कंस मिलाओ कंसত কি দিছে विष्णु शर्मा কি নিৰ্মাণ কৰিছিলে पंचतंत्र लक्ष्मीनाथ बेजबरुৱাই কি নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুঢ়ী আইৰ সাধু বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণ শংকৰদেৱে কীৰ্তন ঘোষা तार पिছত তোমালোকৰ এটা বিপৰীত শব্দ আছে বিপৰীত শব্দৰ মই এটা লিখি দিছো गुण दोष उग्र नम्र ध्वंस सज्जन मित्रु जन्म आय व्यय ज्ञानी मूर्ख समर्थक विरोध त्याग मोह मित्र दुश्मन ग्रामीण शहरी क्रय विक्रय आजादी गुलामी निरक्षर साक्षर दिवस रात्रि तरल ठोस तार पिছত ইয়াত তোমালোকক দিয়া আছে दो पर्यायवाची शब्द लिखो
তাৰেও মই তোমালোকক দি দিছোঁ দুটা আলচি হ'লে কি হয় সুস্থি শিথিলতা শিথিলতা তেনেকৈ ক'বা চি হয়তো স শিক্ষক গুৰু অধ্যাপক অধ্যাপক राजा नरेश भूपति धन संपत्ति दौलत कहानी किस्सा गाथा मूर्ख अज्ञानी गवार तरकीब उपाय उक्ति प्रसन्न आनंद खुश ইয়াতে কৈতক্ত আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ